नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 19 अक्टूबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में सामने नहीं आ रहे गड़बड़ झाले, विधानसभा की कमेटी ने उजागर किया मामला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने प्रदेश की पंचायतों में निरीक्षण न होने पर कड़ी टिप्पणी की है। पंचायती राज विभाग के उपमंडल स्तर पर तैनात पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को उनके मूल कार्य के स्थान पर अन्य कामों में उलझा दिया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर निरीक्षण का काम प्रभावित हो रहा है और गड़बड़ झाले समय पर सामने नहीं आ रहे हैं। इतने नहीं, पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को पंचायतों में निरीक्षण को लेकर दिए गए लक्ष्य भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सचिव पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, अतिरिक्त उपायुक्तों को जारी पत्र में पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को मासिक और वार्षिक लक्ष्य 100% पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय निधि लेखा समिति ने जिला पंचायत अधिकारियों को पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को मासिक और वार्षिक निरीक्षण लक्ष्य सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत अधिकारियों को पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के साथ नियमित बैठकें करने और लक्ष्य पूरा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला उपायुक्तों और अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में होने वाली जिला स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में खंड विकास अधिकारी स्तर पर दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा की जाए। सभी निरीक्षण अधिकारी लिखित निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करें और इसे औपचारिक रूप से अवलोकन के लिए खंड विकास अधिकारी को प्रेषित करें। यदि निरीक्षण रिपोर्ट में कोई खामी पाई जाती है तो खंड विकास अधिकारी दोषियों के खिलाफ पंचायती राज एक्ट के तहत कार्यवाही करे। यदि खंड विकास अधिकारी लिखित रिपोर्ट में दर्शाई गई खामियों पर कार्यवाही न करे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए। हिमाचल प्रदेश में भरे जाएंगे 600 नर्स, 200 डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के पद, डॉक्टर सांडिल है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडिल ने टांडा में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही 600 नर्सिंग स्टाफ, 200 डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने जा रही है। उन्होंने ये भी माना कि आईजीएमसी शिमला के मुकाबले टांडा में स्टाफ की कमी है, जिसे शीघ्र ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि टांडा में सुपर स्पेशलिस्ट विभाग बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहता था। यहाँ पर दिन प्रतिदिन रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके लिए वे शीघ्र स्टाफ उपलब्ध करवाएंगे ताकि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए यहाँ पर ओपीडी करने की आवश्यकता है, जिसे आरंभ किया जाएगा। एम्बेसडर मीट में बोले सीएमसू को पर्यटन और हरितोर्जा में निवेश करे विदेशी निवेशक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विदेशी निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री ने पर्यटन, हरितोर्जा, डाटा स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य सतत ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया है। वे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के मौके पर पहली बार हुई एम्बेसडर मीट में बोल रहे थे। मीट में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ब्रुनेई के राजदूत और रूस व गुयाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मिड डे मील योजना के तहत हिमाचल को मिली सहायता की दूसरी किस्त, केंद्र ने जारी की 20 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मिड डे मील योजना के तहत भारत सरकार से 20 करोड़ रुपए की आवर्ती केंद्रीय सहायता की दूसरी किस्त मिल गई है। उक्त राशि 3-4 दिनों में राज्य के खजाने से निकाल ली जाएगी और तदनुसार स्कूलों को प्रदान की जाएगी। पर्यटन विकास निगम में नई भर्तियों पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम में किसी भी तरह की नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश साजे मोहन गोयल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी पद पर प्रतिवादी निगम द्वारा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अनुबंध के आधार पर या आउटसोर्स के आधार पर कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद के सेवा लाभ भुगतान में देरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात ही आदेश जारी किए है। पर्यटन निगम की ओर से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय राशि के भुगतान का मुख्य कारण दयनीय वित्तीय स्थिति को ठहराया है। इस पर कोर्ट ने निगम की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो
एचपीटीडीसी की संपत्तियों पर ताला लगाने के आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा, क्योंकि एचपीटीडीसी एक अलग स्वामित्व वाला निगम है और राज्य या निगम के लिए वरदान होने की बजाय राज्य के खजाने पर अभिशाप बनता जा रहा है। लगेज पॉलिसी। एचआरटीसी बसों में 30 किलो तक घरेलू सामान व 2 बैग ले जाने पर नहीं लगेगा कोई किराया। एचआरटीसी बसों में 30 किलो तक किसी भी घरेलू सामान व किसी भी आकार के 2 बैग सामान बॉक्स ले जाने पर कोई भी किराया नहीं लगेगा। निगम प्रबंधन ने लगेज पॉलिसी में किए गए बदलाव को लेकर स्थिति साफ की है। निगम प्रबंधन ने लगेज पॉलिसी को लेकर स्पष्ट किए कि एचआरटीसी बसों में व्यक्तिगत और घरेलू सामान ले जाने को लेकर लगेज पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। ये पहले की तरह रहेगा जैसे कि अब तक बसों में चलते आ रहा है। बीते दिन किए गए लगेज पॉलिसी में संशोधन सिर्फ वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल वस्तुओं के लिए किया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, नए बर्तन, कॉस्मेटिक्स आइटम्स, हौजरी आइटम्स, दवाएं, चिकित्सा उपकरण वाले बैग, सामान और बॉक्स के लिए किया गया है। निगम प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि इन वस्तुओं पर पहले ऊंची किराया दरें लगती थी, लेकिन अब इस संशोधन के बाद इन वस्तुओं के संबंध में किराया दरें 75% तक कम हो गई है। बस में लगेज पॉलिसी को लेकर निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंठावकर ने यात्रियों को संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर दी जा रही गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। व्यक्तिगत वस्तुओं, घरेलू वस्तुओं, सेब का डिब्बा, स्कूल बैग, महिलाओं का पर्स, लैपटॉप, फल और सब्जियों के डिब्बे, फूलों के डिब्बे, समाचार पत्रों व अन्य सामग्री ले जाने के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। बिजली बोर्ड में 50 अधिकारियों के पद खत्म करने पर भड़के इंजीनियर, सरकार की पहल का किया विरोध। बिजली बोर्ड में अधीक्षण अभियंता, एक्सचेंज सहित सहायक अभियंता के 50 अधिकारियों के पद खत्म करने की सरकार की पहल को लेकर बोर्ड इंजीनियर भड़क गया है। इस संबंध में राज्य बिजली बोर्ड यूनियन के कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे की एक बैठक शिमला में संपन्न हुई। बैठक में यूनियन ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने का फैसला लिया है। वहीं सरकार की बिजली बोर्ड के 50 अधिकारियों के पद खत्म करने की इस पहल का विरोध किया है। सीएम सुक्खू ने किया सानन पावर प्रोजेक्ट का दौरा, बोले परियोजना पर हिमाचल का अधिकार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला मंडी के जोगिंद्रनगर स्थित 110 मेगावाट क्षमता के ऐतिहासिक सानन पावर हाउस का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने टरबाइन, अल्टरनेटर, एक्साइटर, कंट्रोल रूम सहित पावर हाउस के विभिन्न सेक्शन का दौरा किया और अधिकारियों से यहां विद्युत उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ब्रोड से पावर हाउस तक पानी लाने के लिए उपयोग में लाई जा रही प्राचीन ट्रॉली का भी अवलोकन किया। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना उनके आज के दौरे का मुख्य उद्देश्य है। अभी इसका संचालन पंजाब सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि सानन परियोजना को लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत चल रही है और इस बारे में पत्राचार भी किया गया है। सानन प्रोजेक्ट को मैं देख के आया जो कि पंजाब सरकार के पास है और 100 साल पहले इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी। मैं आज इसको देखने इसलिए भी आया कि ये जो प्रोजेक्ट है किस हालात में है। निश्चित रूप से सानन में हमारी बातचीत पंजाब सरकार से चल रही है। हमने उनके साथ पत्राचार भी किया है और हम चाहेंगे कि जब लीज खत्म होगी और ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत सानन नहीं आता है तो ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को वापिस मिले। मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला, उससे हमारी बातचीत चल रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक फीस दायर की है कि इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में, लेकिन इस पर हिमाचल का अब अधिकार है। 100 साल पंजाब ने इसे चला लिया, अब हमें अपने छोटे भाई को दिल्ली का भी उसका दायित्व बनता है, लेकिन अब फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा। हिमाचल सरकार ने जारी किया वर्ष 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आगामी वर्ष 3 राजपत्रित अवकाश रविवार के दिन पड़ रहे हैं। इनमें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 6 अप्रैल राम नवमी और 6 जुलाई मुहर्रम का अवकाश शामिल है।
प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की है। नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी कांग्रेस, लेकिन सीएम के हल्के से भी 80 लोगों को निकाला जयराम ठाकुर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी वक्तव्य में कहा है कि सुख सरकार अपने चुनावी वायदे भूल गई और कांग्रेस द्वारा चुनाव के दौरान दी गई गारंटियों के विपरीत कार्य कर रही है। कांग्रेस सरकार में लोगों को नौकरी मिलना तो दूर की बात है, हर दिन नौकरियां छीनी जा रही है। कांग्रेस सरकार युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, नौकरी से निकालने के नाम पर नहीं। मुख्यमंत्री के अपने हल्के नादौन में जल शक्ति के डिवीजन से अब तक लगभग 80 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है और लोगों को निकाले जाने की तैयारियां हो रही है। बिना किसी नोटिस के निकाले गए लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे जो 15 साल से आउटसोर्स कर्मी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। खबर कांगड़ा से मशरूम लेने के बहाने कमरे में बुलाकर बनाया अश्लील वीडियो, अब कर रहे ब्लैकमेल, एफआईआर दर्ज है। मशरूम लेने के बहाने कमरे में बुलाया और फिर अपने और उक्त व्यक्ति के कपड़े उतारकर वीडियो बनाया, अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सनसनीखेज आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। प्राकांड में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। पुलिस ने 4 लोगों, जिनमें 2 महिलाएं, को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया है। HPTET 600 रुपए लेट फीस के साथ 21 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट नवंबर में करवाएगा। इसके लिए अब अभ्यर्थी 600 रुपए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे। इस दौरान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 1200 रुपए जबकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 700 रुपए शुल्क सहित लेट फीस के रूप में 600 रुपए भी देने होंगे। बोर्ड TGT कला, मेडिकल, नॉन मेडिकल सहित भाषा अध्यापक, JFT, शास्त्री, पंजाबी और उर्दू विषय के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा 15 से 26 नवंबर तक 2 सत्रों में करवाएगा। KCC बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी मिलेगा 4% DA। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी एरियर सहित 4% DA का लाभ अक्टूबर के वेतन के साथ दे दिया जाएगा। बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह फटाने ने कहा है कि इस बाबत प्रबंध निदेशक को आवश्यक कार्यवाही के लिए कह दिया गया है। पंचायत के खर्च पर एक्सपोजर बजट पर जा सकेंगे प्रतिनिधि, कुछ बंदिशें भी लगाई। हिमाचल प्रदेश में सभी पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत के खर्च पर 5 साल में एक बार देश में कहीं भी सैर सपाटे की छूट दी गई है, पर कुछ बंदिशें भी लगाई गई है। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि एक्सपोजर बजट पर जा पाएंगे। हालांकि वे संस्था को प्राप्त आय का 10% से अधिक खर्च नहीं कर पाएंगे और न ही 15 लाख रुपए से ज्यादा। इसके अलावा वे अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर भी नहीं जा सकेंगे। वे चाहे तो हिमाचल प्रदेश से बाहर हवाई मार्ग से भी जा सकेंगे, मगर इसके लिए पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए 31 अक्टूबर 2019 के एक्सपोजर बजट के दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है और कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। हालांकि हिमाचल से हर साल जिला परिषदों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों के कुछ प्रतिनिधि एक्सपोजर बजट पर जाते रहे हैं, मगर सभी को ये सुविधा नहीं मिल पाती थी। अब ऐसे सैर सपाटे या एक्सपोजर बजट अब सभी चुने हुए प्रतिनिधि कर पाएंगे, बशर्ते उनकी संस्था की आमदनी इतनी हो कि वे इसके लिए खर्च करने की स्थिति में हो। वेदर अपडेट, ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाये, 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, ताबों का पारा माइनस में दर्ज है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 22 और 24 अक्टूबर को मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर लगातार दूसरे दिन बर्फ के फाये गिरे। विभाग के अनुसार 22 अक्टूबर को मंडी, शिमला और सिरमौर के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है।